जिंदगी जिंदगी खेल भी उन्हीं के साथ खेलता है, जिंदगी खेल भी उन्हीं के साथ खेलता है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेल भी उन्हीं के साथ खेलता है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द दर्द तो समान होता है, दर्द तो समान होता है, परंतु हौसला अलग अलग होता है। दर्द तो समान होता है, परंतु हौसला अलग अलग होता है। कोई हालातों से हताश हो जाता है, कोई हालातों से हताश हो जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज के क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 12 और चैप्टर होगा एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अर्थात वर्गाव्यूह का सखंडज तथा प्रतिलोम। आज की इस क्लास में एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 या इनसे आगे को सॉल्व करेंगे। इससे पहले के क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने टोटल सॉल्व कर लिया है। आप प्ले लिस्ट में विजिट कीजिए, वहाँ टोटल का टोटल सॉल्यूशन अवेलेबल है। अन्यथा ऊपर आई बटन को दबाइए, आपको लिंक मिल जाएगा जस्ट इससे एक पहले क्लास का। जो स्टूडेंट आज पहली बार फर्स्ट क्लास देख रहे हैं उनसे मेरा आग्रह होगा जो आप इस क्लास को देखने के वजह इनका पहला पार्ट 1 देख लीजिए, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि 20 से स्टार्ट कीजिएगा तो चैप्टर का अधूरा नॉलेज होगा। इसलिए उनको यदि आप अच्छा से देख लेते हैं ये क्लास आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 कहता क्या, इनको देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में रोमन नंबर फर्स्ट कहता है एक मैट्रिक्स दे दिया, मैट्रिक्स ए बराबर इतना, तो दिखाए कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/19 इंटू मैट्रिक्स ए। इनको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अपने लोग को जो प्रूफ करना है, इसके LHS है ए इनवर्स, तो अपने लोग ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स कैसे निकालते हैं ए इनवर्स? ए इनवर्स निकालने के लिए ये फार्मूला जो होता था ए इनवर्स बराबर 1/एडजॉइंट ए 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, यही ना होता था। ए इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ए निकालना पड़ेगा और एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, तब ए इनवर्स निकलेगा। सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू निकालिए। सबसे पहले किसका वैल्यू? डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू निकालिए। डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट निकालिए, दोनों गुना कीजिए। 2 गुना 2 4 -4 माइनस 5 तिया 15 15 4 कितना माइनस में हो गया आपको 19, ठीक ना। इसको हटा दीजिए, ये तो फार्मूला लिखे थे। चलिए डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू निकाल लिया। अब क्या निकालना है? एडजॉइंट ए का वैल्यू। एडजॉइंट ए निकालने के लिए ए 11 निकालना पड़ेगा। ए 11 निकालिए, 11 हुआ ये समाप्त, बचा कितना? -2। ए 12 हो गया, ये ए 12 का चिन्ह होता है माइनस, तो माइनस ले लीजिए। ये लेंस समाप्त, बचा कितना? 5, अर्थात -5। ए 21 का चिन्ह होता है माइनस, 21 हो गया, ये 5 वाला, ये समाप्त, बचा कितना? 3। ए 22 का चिन्ह होता है प्लस, 22 हुआ ये लेंस समाप्त, आ गया 2। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? तो -2 -2 -5, ये रो में था तो कॉलम में लिखे, इनको भी उसने करेंगे -3 2। ये हो क्या? एडजॉइंट ए। अब अपने लोग को निकालना है क्या? ए इनवर्स बराबर क्या होता है? 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक ना। कीजिए ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू -19 इंटू एडजॉइंट ए का वैल्यू यहाँ पे निकाल के रखे हुए कितना? -2 -3 -5 2, ठीक ना। स्पेस नहीं है, इस साइड आ जाते हैं। चलिए कितना निकाले अपने लोग? ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/19। जरा गौर से देखिए, इस मैट्रिक्स में माइनस बहुत ज़्यादा है, सब में से माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस आई है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा प्लस, तो हो गया 1/19 इंटू सब में से माइनस कॉमन ले लिए तो सब प्लस में आ जाएगा, सिर्फ ये ठो माइनस में आएगा कितना? 2 3 5 2 2 3 5 2 2 आ जाएगा, परंतु माइनस में, 2 प्लस में माइनस कॉमन लिए तो माइनस में आ गया। एक लाइन और आगे बढ़िए। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/19। जरा गौर से देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों इक्वल ही है, अर्थात टोटल के बदले में हम दे सकते हैं ए, तो दे दीजिए ए। यही तो अपने लोग को प्रूफ करना था, देख लीजिए।
ठीक ना। साइड हो रहा है, आराम से नोट कीजिए। चलिए 7 का रोमन नंबर 1 को सॉल्व किया। अब चलते हैं इसी का नेक्स्ट पर। चलिए अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 3 पर। रोमन नंबर 2 छोड़ दिए, वो सेम कैटेगरी का था, आपसे अपने बन जाएगा। चलते हैं रोमन नंबर 3 पर। रोमन नंबर 3 को देखिए। रोमन नंबर 3 में आपने लोग को वही काम करना है, यहाँ 2a इनवर्स, ठीक ना। तो पहले a इनवर्स निकालने का प्रोसेस किए जैसा इससे पहले किए थे, उसी प्रकार से निकालिए। पहले a इनवर्स निकालने के लिए पहले मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट से निकालना होगा। निकालिए 2 गुना 7, 7 दूना 14, माइनस 3 गुना 4, 4 तिया 12, प्लस में 12 तो 12, 14 में से 12 चला गया तो 2, मतलब डिटर्मिनेंट से निकल गया। अब निकालिए वही a 11 का चिन्ह प्लस, ये लाइन समाप्त, ये लाइन समाप्त, बचा कितना 7, a 12 माइनस 12 का चिन्ह माइनस, ये लाइन समाप्त, ये लाइन समाप्त, माइनस 4, अब माइनस पहले से है तो हो जाएगा प्लस 4। a 21 का चिन्ह होता है माइनस, 21 ये हुआ, 21 का चिन्ह माइनस, ये समाप्त, माइनस 3, माइनस आई है तो प्लस 3। a 22 का चिन्ह होता है प्लस, ये है 22, ये समाप्त, बचा कितना 2। एडज्वाइंट a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एडज्वाइंट a 7 4 3 2, एडज्वाइंट निकाल लिए। अब निकालिए चलिए a इन्वर्स बराबर क्या, 1 बाय डिटर्मिनेंट्स a इंटू एडज्वाइंट a, ये न होता है। चलिए आगे करते चले जाते हैं। a इन्वर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट्स a का वैल्यू 2 इंटू एडज्वाइंट a लिख लीजिए 7 3 4 2, या फाइनली a इन्वर्स इज इक्वल टू 2 से सबको गुना कर लीजिए, 2 से मत गुना कीजिए, रहने दीजिए। चलिए इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ दिए। अब जो प्रूफ करना है उनको लेते हैं, उस साइड चले जाते हैं। इस साइड जो प्रूफ करना है इसका LHS में क्या है, LHS में 2 इंटू a इन्वर्स, ठीक ना। 2 इंटू a इन्वर्स का वैल्यू यहाँ पे है, कितना a इन्वर्स का वैल्यू, a इन्वर्स का वैल्यू है 1/2 इंटू 7 3 4 2, 7 3 4 2, ये 2 समाप्त, कितना निकल गया LHS का वैल्यू 7 3 4 2, LHS कंप्लीट। अब RHS लीजिए, उसका RHS है 9i माइनस a, ठीक ना। सबका वैल्यू डालिए, 9 तो 9, i मतलब इकाई आबी 1001 माइनस a बोले तो ये a कितना 2 माइनस 3 माइनस 4 7, 2 माइनस 3 माइनस 4 7, 9 से पहले सबको गुना कर लीजिए, 9009 माइनस कितना 2 माइनस 3 माइनस 4 7, चलिए घटा लीजिए। 9 में से 2 गया तो बच गया 7, 0 माइनस 3 तो प्लस में 3, 0 माइनस 4 तो प्लस में 4, 9 माइनस 7 तो 2, 9 माइनस 7 तो 2। अब देख लीजिए अपने लोग क्या LHS निकाले थे, इतना निकला था, RHS देखिए इतना निकला, दोनों बराबर निकल गया। तो लिख लीजिए LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ, ठीक ना। साइड और आराम से नोट कर लीजिए। चलिए 7 में कुल मिला के 3 क्वेश्चन था, तीनों को हमने सॉल्व किया। अब हम चलते सीरियल नंबर 8 पर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 का रोमन नंबर फर्स्ट कहता है, मैट्रिक्स ए दे दिया है, मैट्रिक्स बी है, हमें सत्यापित करना है ए बी का होल इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ये जो है ना, यह एक थ्योरम भी है, इससे पहले के चैप्टर में पढ़े थे, मैट्रिक्स जब पढ़ रहे वो एक थ्योरम भी है, उन थ्योरम की तरह भी याद रख लीजिए, अन्यथा उसे आज प्रूफ करने वाले हैं। आइए देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। इसमें सबसे पहले अपने लोग को है ए बी तब उसका इन्वर्स, तो सबसे पहले अपने लोग को ए बी ज्ञात करना होगा, ठीक ना। तो यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं सॉल्व। सबसे पहले क्या अपने लोग को ज्ञात करना है, ए बी ज्ञात कीजिए। ए का वैल्यू 3140, बी का वैल्यू 4025। चलिए दोनों गुना कर लीजिए, 4 तिया 12 प्लस 2, 3 गुना 0 0, 1 गुना 5 5, 4 चौका 16, 0 गुना 2 0, 4 गुना 0 0, 0 गुना 5 0, कितना हो गया 12 2
14, 5, 16, 0। ये किसका वैल्यू निकाले अपने लोग? ए बी का वैल्यू निकाले हैं, मैट्रिक्स ए बी का वैल्यू निकाले हैं। अब ए बी का इन्वर्स निकालना है। ए बी का इन्वर्स निकालने के लिए क्या काम करना पड़ता है? ए बी का पहले डिटर्मिनेंट्स निकालिए। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी का डिटर्मिनेंट्स, इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। 14 गुना 0 तो 14 गुना 0 तो हो गया 0 माइनस 16 गुना 5, 16 पंचे 80, 0 में से 80 गया तो माइनस 80, ठीक ना। अब चलिए ए बी का ही ना इन्वर्स निकालना अपने लोग को। ए बी का 11, ए बी 11, 12, 21, 22 निकालना पड़ेगा, अर्थात इसका कोफैक्टर निकालना पड़ेगा पहले। चलिए ए बी 11 निकालिए, 11 का चिन्ह प्लस 11 ये हुआ, इसको छोड़िए तो हो गया 0। ए बी 12, 12 का चिन्ह माइनस, 12 हुआ ये 5 वाला, ये समाप्त कितना 16। ए बी 21, 21 का चिन्ह माइनस, 21 हुआ ये वाला टर्म, ये समाप्त आया उधर से 5। ए बी 22, 22 वाला 22 ये हुआ, ये समाप्त बचा कितना 14। अब निकालिए एडज्वाइंट ए बी। एडज्वाइंट ए बी बराबर कितना 0 माइनस 16, 0 माइनस 16, माइनस 5 14, माइनस 5 14, ये निकल गया एडज्वाइंट ए बी। अब अपने लोग को निकालना ए बी का इन्वर्स। ए बी का इन्वर्स बराबर क्या हो जाएगा 1 बाय डिटर्मिनेंट्स ए बी इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए बी, है ना। कीजिए ए बी का होल इन्वर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट्स ए बी का वैल्यू माइनस 80 इंटू एडज्वाइंट ए बी है 0 माइनस 5 माइनस 16 14। ये निकालिए, इक्वेशन 1 कह के छोड़ लीजिए। चलिए LHS का तो वैल्यू निकाल लिया। LHS अपने लोग का था ए बी का होल इन्वर्स, LHS निकाल लिए। अब RHS में चलिए बी इन्वर्स भी निकालना है, ए इन्वर्स निकालना है, फिर दोनों को गुना करना है। बी इन्वर्स निकालने के लिए पहले बी का डिटर्मिनेंट्स निकालिए। बी ये है इसका डिटर्मिनेंट्स, 4 पंचे 20 माइनस 2 गुना 0 0 इज इक्वल टू 20। अब चलिए वही काम करना है। बी 11 का चिन्ह प्लस 11 ये हुआ, ये समाप्त 5। बी 11 हुआ तो बी 12, सबका कोफैक्टर निकालना है। बी 12 वाला ये एलिमेंट हुआ, ये समाप्त हो गया 2, परंतु इसका चिन्ह होता है माइनस। बी 21 का चिन्ह होता है माइनस, 21 ये हुआ, ये समाप्त तो हुआ कितना 0। बी 22 का चिन्ह होता है प्लस, 22 ये समाप्त बचा कितना 4। एडज्वाइंट ऑफ बी ADJB, एडज्वाइंट बी 5 माइनस 2 0 4। अब चलिए बी का इन्वर्स निकालिए। बी का इन्वर्स बराबर क्या 1 बाय डिटर्मिनेंट्स बी इंटू एडज्वाइंट बी, यही ना होता है। या बी इन्वर्स बराबर 1 बाय डिटर्मिनेंट्स बी का वैल्यू 20 इंटू एडज्वाइंट बी यहाँ पे निकाले हुए हैं 5 0 माइनस 2 4। ये किसका वैल्यू निकाले बी इन्वर्स का। अब निकालना है ए इन्वर्स का, तब दोनों को गुना करना है। ए इन्वर्स निकालने के लिए ए का डिटर्मिनेंट्स निकालना पड़ेगा। ए का डिटर्मिनेंट्स ए यहाँ 3 गुना 0 0 माइनस 4 गुना 1 4, 0 में से 4 गया तो माइनस 4। अब निकालिए ए 11 कितना ए 11 ये समाप्त 0। ए 12 का चिन्ह होता है माइनस, 12 हुआ ये 1 वाला तो ये समाप्त बचा कितना 4। ए 21 का चिन्ह होता है माइनस, 21 हुआ ये समाप्त बचा कितना 1। ए 22 का चिन्ह होता है प्लस, 22 हुआ ये 0 वाला, ये समाप्त बचा कितना 3। एडज्वाइंट ए बराबर कितना निकलेगा 0 0 माइनस 4 माइनस 1 3, ठीक ना। अब क्या निकालना, एडज्वाइंट भी निकाल लिया। अब अपने लोग को ए इन्वर्स निकालना है। ए इन्वर्स बराबर 1 बाई डिटर्मिनेंट्स ए का वैल्यू ही डाल दीजिए। ए इन्वर्स बराबर क्या 1 बाई डिटर्मिनेंट्स ए का वैल्यू -4 इंटू एडज्वाइंट ए का वैल्यू यहाँ पे 0
-1 -4 3, ठीक ना। अब चलिए क्या काम करना है, बी इन्वर्स भी निकाल लिए, ए इन्वर्स भी निकाल लिए, दोनों निकाल लिए। अब दोनों को गुना करेंगे तो RHS मेरा बन जाएगा। स्पेस तो है नहीं, इतना आप नोट कर लीजिए पहले। अब इनको मिटाते हैं, इधर साफ करेंगे, बाकी को इधर बनाएंगे। अब क्या करना है अपन लोग को, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स निकालना है। बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स बराबर, बी इन्वर्स का वैल्यू कितना यहाँ पे है, कितना है 1/20 इंटू इतना, 1/20 इंटू कितना 5 0 - 2 4, 5 0 - 2 4 इंटू ए इन्वर्स। ए इन्वर्स का वैल्यू 1/4 इंटू इतना, 1/4 को इससे गुना कर दीजिए, 1/4 को इससे गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 1/80 -80 इंटू ये इस मैट्रिक्स को भी लिखिए 0 - 1 -4 3, 0 - 1 -4 3 कीजिए कितना, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स बराबर 1/-80 इंटू 5 गुना 0 0 0 गुना -4 तो 0, 5 गुना -1 तो -5, 0 गुना 3 तो 0, -2 गुना 0 0, 4 चौका 16, -2 गुना 1 2, 4 तिया 12, कितना निकल गया, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/-80 इंटू 0 -5 -16 14। अच्छा चलिए इसको कह लीजिए इक्वेशन 3 तक चलेगा, इसको कह लीजिए इक्वेशन 4। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 इन दोनों को कंपेयर कीजिए जरा गौर से देखिए। देखिए दोनों वैल्यू सेम टू सेम है, दोनों वैल्यू सेम टू सेम है, तो यह दोनों भी आपस में बराबर होगा, लिखना पड़ेगा यहाँ इक्वेशन 1 एवं ये कौन इक्वेशन है 4, इक्वेशन 4 से, इक्वेशन 1 एवं 4 से ये दोनों आपस में बराबर, तो यह भी आपस में बराबर होगा। क्या बराबर होगा, ए बी का होल इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, यही प्रूफ करना था, ठीक ना। साइड और आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए 8 का रोमन नंबर 1 को कंप्लीट किया, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब चलते हैं 8 का क्वेश्चन नंबर 3 पर। रोमन नंबर 3, रोमन नंबर 2 को छोड़ दिए, वो सेम था जैसे रोमन नंबर 1 था वैसा ही था, इसलिए छोड़ दिए, वो आप अपने से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए इसी का रोमन नंबर 3, रोमन नंबर 3 में देखिए क्या कहता है। इसमें मैं एक मैट्रिक्स दे दिया, हमें प्रूफ करना है इसमें 2 ठो, इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना, 2 ठो को हमें सत्यापित करना है। सबसे पहले इसमें देखिए पहला फर्स्ट ए नंबर में क्या कहता है, कहता है एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज बराबर एडजॉइंट ए टोटल का ट्रांसपोज, अर्थात हमें इसमें इसका LHS कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले ए का ट्रांसपोज करेंगे, उसका एडजॉइंट ज्ञात करेंगे, फिर ए का एडजॉइंट निकालेंगे, उसका ट्रांसपोज करेंगे, ठीक ना। ट्रांसपोज करना है पहले किसका, तो ए का। सबसे पहले लिख लेते हैं सॉल्व, ठीक ना। पहले इसमें क्या काम कर लेते हैं, पहले ए का ट्रांसपोज निकाल लीजिए, ए ट्रांसपोज बराबर कितना हो जाएगा, इसको ट्रांसपोज कीजिए। ट्रांसपोज मतलब वही परिवर्तन जो होता है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में डाल दीजिए, तो हो जाएगा 2 - 3 4 6, इसका ट्रांसपोज कर लिए। अब क्या करना है, इसका ट्रांसपोज तो कर लिया, अब इसका एडजॉइंट भी निकालना है ना अपने लोग को। एडजॉइंट इन ए का ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकालिए, इसके लिए ए ट्रांसपोज का 11 निकालेंगे। ए ट्रांसपोज मतलब इसका 11 निकालिए, ये लेंथ समाप्त, ये लेंथ समाप्त 6। ए ट्रांसपोज का 12, ट्रांसपोज का 12 निकालिए, इसका चिन्ह होता है माइनस, तो ये लेंथ समाप्त, ये लेंथ समाप्त, -3 तो माइनस आई है तो +3। ए ट्रांसपोज का 21 का चिन्ह होता है माइनस, ये समाप्त 4। ए ट्रांसपोज का 22 का चिन्ह होता है प्लस, ये समाप्त 2, ठीक ना। अब कीजिए, अब इसका LHS अपने लोग को क्या कहता था, एडजॉइंट ए ट्रांसपोज निकालने, वही निकल रहा है। अब इसका एडजॉइंट निकालिए, अभी ये मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज था, इसका एडजॉइंट निकालिए। एडजॉइंट किसका, इस मैट्रिक्स का, मतलब ए ट्रांसपोज का कीजिए। 6 3 -4 2, ठीक ना। ये किसका वैल्यू निकला अपने लोग को, LHS तो निकल गया परफेक्ट। अब RHS पे माथा लगाइए। RHS निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, RHS निकालने के लिए पहले एडजॉइंट ए निकालिए, तब बाद में जाके ट्रांसपोज करेंगे, ठीक ना। ये क्या निकला अपने लोग को, LHS निकल गया, इक्वेशन 1 मान के छोड़ लीजिए।
अब चलिए इसके पीछे माथा लगाइए, इसके पीछे लगाने के लिए ए का मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकालना है। मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A11 निकालना पड़ेगा। 11 का चिन्ह होता है प्लस, A11 मतलब इस मैट्रिक्स से A11 निकालना है। ये समाप्त 6, A12 12 का चिन्ह माइनस, ये समाप्त 4, A21 का चिन्ह होता है माइनस, 21 वाई, ये समाप्त -3 तो हो जाएगा +3। A22 का चिन्ह होता है प्लस, 22 वाई, ये समाप्त 2, ठीक ना। अब निकालिए एडजॉइंट ए बराबर कितना, 6 - 4 3 2। किसका वैल्यू निकला, ये एडजॉइंट ए का मान निकला। इक्वेशन 2 मान के छोड़ दीजिए। अब इस टोटल का ट्रांसपोज कीजिए, किसका, एडजॉइंट ए, टोटल का ट्रांसपोज मारिए, सबको ट्रांसपोज कीजिए। 6 3 -4 2, इक्वेशन 3। 1 3 को मिलाइए इक्वेशन 1 और 3 से, किससे, इक्वेशन 1 और 3 से। इक्वेशन 1 3 को तुलना कीजिए, जरा गौर से देखिए। ये दोनों सेम टू सेम है, ये दोनों सेम टू सेम है, तो ये दोनों भी बराबर होगा। कितना बराबर होगा, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज, एडजॉइंट ADJ, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज बराबर एडजॉइंट ए का होल ट्रांसपोज, एडजॉइंट ए टोटल का होल ट्रांसपोज, दोनों आपस में बराबर। यही प्रूफ करना था। तो पहला वाला आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब अपने लोग को चलिए बी नंबर पे, ये किसका सॉल्व कर रहे थे, ए नंबर का। अब चलिए बी नंबर का सवाल को देखिए। बी नंबर का सवाल क्या कहता है, बी नंबर के सवाल में कहता है एडजॉइंट ए का होल इन्वर्स निकालना है, ठीक ना। एडजॉइंट ए का इन्वर्स निकालना है, इसीलिए इसको इक्वेशन माने थे कि एडजॉइंट ए हम निकाल चुके हैं, इसका इन्वर्स निकालना है, ठीक ना। तो कितना है आपका एडजॉइंट ए का वैल्यू, एडजॉइंट ए का वैल्यू अपने लोग इक्वेशन 2 में निकाल चुके हैं। कितना, 6 3 - 4 2, 6 3 - 4 2। इसका इन्वर्स निकालना है। इसका इन्वर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका पहले डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है। इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालिए। कितना, 6 दूना 12 माइनस 4 तिया 12 -12 तो +12, 12 12 24। अब क्या करें, इसका इन्वर्स निकालने के लिए सबका 11 12 21 22 निकालना पड़ेगा। इसका नाम है एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए 11, एडजॉइंट ए 11 बराबर, ये लेंस समाप्त 2। एडजॉइंट ए 11 को इस बार 12 करेंगे तो 12 का चिन्ह माइनस होता है, 12 ये हुआ, ये लेंस समाप्त -4 माइनस है, ये है +4। एडजॉइंट ए 21 का चिन्ह होता है माइनस, 21 वाई, ये लेंस समाप्त 3। एडजॉइंट ए 22 का चिन्ह होता है प्लस, 22 वाई, ये समाप्त 6। इसका एडजॉइंट निकालना है, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट किसका एडजॉइंट निकालना है, इसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट किसका निकालना है, एडजॉइंट निकालना है एडजॉइंट ए का। एडजॉइंट ए मतलब इसी का ना, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल रहे हैं, क्या निकलेगा बोलिए, 2 4 -3 6। ये तो एडजॉइंट निकाले। अब इसका इन्वर्स निकालना है, इसका इन्वर्स निकालना है, मतलब क्या, एडजॉइंट ए टोटल का इन्वर्स निकालना है। बराबर क्या होगा, 1 एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए, यही ना। क्या होता था, ए का इन्वर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट से इंटू एडजॉइंट ए। उसी प्रकार उसी फार्मूला के तौर पे इसको लिख लिया है। चलिए, एडजॉइंट ए का होल इन्वर्स बराबर 1 एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना है 24 इंटू एडजॉइंट ए का एडजॉइंट ए बराबर कितना 2 -3 4 6। इसको कह लीजिए इक्वेशन कहाँ तक माने हैं, इक्वेशन 2 3 तक माने हैं। इसको कह लीजिए इक्वेशन 4। ये किसका वैल्यू निकल चुका है, अपने लोग को RHS का LHS का वैल्यू निकल चुका है। अब RHS पे माथा लगाते हैं। RHS क्या कहता है,
RHS कहता है पहले ए इन्वर्स निकालिए तब उसका एडजॉइंट निकालना है। पहले क्या निकालना है? ए इन्वर्स निकालना है, ठीक है ना। तो ए इन्वर्स का प्रक्रिया करते हैं, इधर हम मिटाएंगे, इधर काम करेंगे। पहले साइड हो रहा है इतना आप नोट कर लीजिए, इधर हम साफ करते हैं, इधर बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या करना है? ए इन्वर्स निकालना पहले तब उसका एडजॉइंट निकालना, ठीक ना। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए अपने लोग को क्या सब चाहिए? ए इन्वर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट्स ए का मान भी चाहिए। डिटर्मिनेंट्स ए निकालिए, कितना? 6 दूना 12 माइनस इधर कितना 4 तिया 12 माइनस 12 तो प्लस 12, 12 12 24। डिटर्मिनेंट्स ए का वैल्यू निकालिए 24। अब क्या डिटर्मिनेंट से हमें ए इन्वर्स निकालना है, तब जाके उसका एडजॉइंट निकालना है। अब हमें क्या निकालना है? ए इन्वर्स। ए इन्वर्स बराबर क्या होता है? ए इन्वर्स बराबर होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट्स ए इंटू एडजॉइंट ए, ये होता है। चलिए कीजिए, ए इन्वर्स बराबर कितना? 1 बाय डिटर्मिनेंट्स ए का वैल्यू 24 इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए का मान इक्वेशन 2 में हम पहले से निकाल के रख चुके हैं, ठीक ना। यहाँ बगल में लिख दीजिएगा इक्वेशन 2 से, ठीक ना। एडजॉइंट ए का मान पहले से निकाल के रखा हुआ है, कितना? 6 3 माइनस 4 2। चलिए इसको हटा दीजिए, इसका तो काम नहीं था, हमको लिखना था नीचे से, इसलिए इसको रखे हुए थे। चलिए ए इन्वर्स निकल गया। ए इन्वर्स ही अभी निकला, हमें क्या करना है अब? ए इन्वर्स का एडजॉइंट निकालना है, ठीक ना। ए इन्वर्स है, इसका एडजॉइंट निकालना है। तो चलिए इसका एडजॉइंट निकालिए। इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? ए इन्वर्स अभी तक तो ए इन्वर्स ही निकला है, इसका एडजॉइंट निकालना, अर्थात क्या निकालना है? एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए ए इन्वर्स का 11 12 21 22 निकालना पड़ेगा, ठीक ना। तो निकालिए ए इन्वर्स का 11, ए इन्वर्स का 11 कितना? 2। ए इन्वर्स का 12, 12 का चिन्ह होता है माइनस, 12 हुआ ये समाप्त, माइनस 4 तो प्लस 4। ए इन्वर्स का 21, 21 का चिन्ह होता है माइनस, ये समाप्त 3। ए इन्वर्स का 22, 22 का चिन्ह होता है प्लस, 22 हुआ ये समाप्त 6, ठीक ना। अब चलिए 24 को छोड़ दिए, 24 ये गुना में था, लास्ट तक इसको गुने में छोड़ देंगे। अब निकालिए एडजॉइंट ए इन्वर्स बराबर, ये ए इन्वर्स का वैल्यू था, ए इन्वर्स का 11 12 21 22 पहले निकाल लिए सबका। अब ए एडजॉइंट ए इन्वर्स बराबर कितना? तो लिख लीजिए, कितना लिखिएगा? लिखना पड़ेगा आपको कितना? 2 4 2 4, इसके बाद -3 6 -3 6, लेकिन 1/24 है तो यहाँ भी रख लीजिए 1/24। ये निकला आपका, किसका वैल्यू निकला? एडजॉइंट ए इन्वर्स। यही ना था एडजॉइंट ए इन्वर्स। ये किसका वैल्यू, कहाँ तक इक्वेशन गया था? 4 तक, इसको कहिए इक्वेशन 5। अब चलिए ये अपने लोग का क्या RHS निकला? ये इधर अपने लोग LHS निकाले हुए थे इक्वेशन 4 5 से, इक्वेशन 4 एवं 5 से। चलिए इनको देखिए, इनको देखिए, दोनों सेम टू सेम है, दोनों सेम टू सेम है, तो इन दोनों को नहीं लिखेंगे, ये दोनों आपस में तब बराबर होगा। क्या क्या सब बराबर होगा? एडजॉइंट ए का होल इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ए इन्वर्स। यही ना अपने लोग को प्रूफ करना था बी नंबर में। प्रूफ हम साइड और आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए 8 का रोमन नंबर 3 को सॉल्व किए। अब चलते इसी का नेक्स्ट पर, अब चलते इसी का रोमन नंबर 4 पर। रोमन नंबर 4 में देखिए मैट्रिक्स से दे दिया है, कहता है ए ट्रांसपोज का होल इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स का होल ट्रांसपोज। सबसे पहले ए ट्रांसपोज उसका इन्वर्स निकालना है, ठीक ना। आइए सॉल्व लिख लेते हैं पहले। सबसे पहले अपने लोग ए का ट्रांसपोज निकालिए। ए का ट्रांसपोज मतलब इसको चेंज कीजिए, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा हो गया कॉस थीटा। ये हो गया क्या अपने लोग को, इस रो को कॉलम में डाले, इस रो को इस कॉलम में डाले, तो ये निकल गया अपने लोग क्या, ए का ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज इसका इन्वर्स निकालना, इसका इन्वर्स निकालना तो इसका 11 निकालिए। ए इन्वर्स का 11 तो हो जाए कितना, कॉस थीटा। ए इन्वर्स का 12 का चिन्ह होता है माइनस, ये समाप्त कितना, साइन थीटा। ए इन्वर्स का 21 का चिन्ह होता है माइनस, ये समाप्त माइनस साइन थीटा, माइनस आई है तो प्लस में साइन थीटा। ए इन्वर्स का 22 इसका चिन्ह होता है प्लस, 22 वाई ये समाप्त कितना, कॉस थीटा, ठीक ना। अब एडजॉइंट निकालिए,
एडज्वाइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ए इन्वर्स हम कभी काहे चल रहा है, ये ट्रांसपोज न था। आहा, ट्रांसपोज दीजिए, ट्रांसपोज दीजिए, ट्रांसपोज दीजिए। चलिए, एडज्वाइंट ऑफ किसका, ए ट्रांसपोज बराबर कितना कितना हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसका इन्वर्स निकालना है, किसका इन्वर्स निकालना है, ए का, ए ट्रांसपोज का, ए ट्रांसपोज जो है, ए ट्रांसपोज इसका निकालना है इन्वर्स। इसका इन्वर्स निकालने के लिए इसका डिटर्मिनेंट भी चाहिए, निकालिए ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। कॉस गुना कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन गुना माइनस साइन, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब चलिए इसका इन्वर्स निकालिए, अर्थात किसका इन्वर्स, ए ट्रांसपोज का होल इन्वर्स बराबर 1 बाय ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, 1 बाय डिटर्मिनेंट्स ए का ट्रांसपोज, इसका वैल्यू निकाले है 1/1, तो 1 के छोड़ दीजिए, इसका वैल्यू निकाले में कितना, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, इसके बाद कॉस थीटा। किसका वैल्यू निकाले हुए अपने लोग, ए ट्रांसपोज का होल इन्वर्स बराबर इतना, इक्वेशन 1 मान के छोड़ दीजिए। अब चलिए ये अपने लोग का LHS निकल चुका है, अब RHS पे माथा लगाइए। RHS पे माथा लगाने के लिए कह रहा है पहले ए इन्वर्स निकालने के लिए, तो पहले डिटर्मिनेंट से निकाल लीजिए, कीजिए कॉस गुना कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन गुना माइनस साइन, तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। अब निकालिए ए 11 का चिन्ह प्लस, ये समाप्त कॉस थीटा, ए 12 का चिन्ह माइनस, ये समाप्त माइनस साइन थीटा, तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा तो प्लस साइन थीटा। इसके बाद ए 21 का चिन्ह होता है माइनस 21 वाइए, ये समाप्त आ गया यहाँ से साइन थीटा। ए 22 का चिन्ह होता है प्लस, ये समाप्त कॉस थीटा। एडज्वाइंट निकालिए, एडज्वाइंट ऑफ ए बराबर कितना, कॉस थीटा इधर से निकल गया आपका साइन थीटा, माइनस में साइन थीटा, यहाँ पे हो गया आपको कॉस थीटा, ठीक ना। अब चलिए इसका इन्वर्स निकालना है, ए का इन्वर्स निकालना है, ए इन्वर्स बराबर 1 बाय डिटर्मिनेंट्स ए इंटू एडज्वाइंट ए, ए इन्वर्स बराबर 1 बाय डिटर्मिनेंट्स ए का वैल्यू 1 इंटू एडज्वाइंट ए, यहाँ पे एडज्वाइंट है कितना है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा उसके बाद है कॉस थीटा। ये किसका वैल्यू निकला आपने लोग को, ए इन्वर्स 1/1 को हटाइए दीजिए, मारिए गोली, ए इन्वर्स का वैल्यू निकला है अपने लोग को, ए इन्वर्स में निकलना है, ए इन्वर्स का भी ट्रांसपोज निकालना है, इसीलिए ए इन्वर्स का होल ट्रांसपोज बराबर 1/1 को रहने दीजिए, 1/1 मतलब 1 के नहीं तो इसको हटाइए दीजिए, इसका ट्रांसपोज कीजिए, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, इसको कहिए इक्वेशन 2। ये हुआ आपका इक्वेशन 1, ये हुआ आपका इक्वेशन 2, दोनों को मिलाइए, देखिए सेम टू सेम मिल गया, तो नीचे लिख लीजिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ये दोनों बराबर है, तो इधर वाला टर्म आपस में बराबर होगा, अर्थात क्या, ए ट्रांसपोज का होल इन्वर्स बराबर ए इन्वर्स का होल ट्रांसपोज, यही प्रूफ करना था, प्रूफ, ठीक ना। साइड हो रहा है, आराम से नोट कीजिए। चलिए 8 का रोमन नंबर 4 को सॉल्व किया, अब चलते इसी का नेक्स्ट पर। चलिए अब चलते इसी का रोमन नंबर 5 पर। रोमन नंबर 5 देखिए क्या कहता है, इसमें कहता है ए बी का एडज्वाइंट ज्ञात कीजिए, फिर बी का एडज्वाइंट ज्ञात कीजिए, फिर ए का एडज्वाइंट ज्ञात कीजिए, तब जाके LHS सारे से प्रूफ कीजिए। तो पहले अपने लोग ए बी निकाल लेते हैं, ए है बी है, दोनों तो है ना, ए बी भी निकाल लीजिए, ए बी का भी वैल्यू निकालिए, ए बी, ए और बी को गुना करते जाइए, गुना कीजिए, 1 गुना 2 2, माइनस 1 गुना -3 तो प्लस में 3, 1 गुना 4 4, माइनस 1 गुना 0 0, 0 गुना 2 0, 3 गुना -3 तो
माइनस में 9, 0 गुना 4 0 और 3 गुना 0 तो 0। या फाइनली बोलिए ए बी बराबर कितना, ए बी बराबर 5 4 माइनस 9 0, ठीक ना। अब क्या करना, ए बी तो निकाले अपने लोग, ए बी का एडजॉइंट निकालना। ए बी का एडजॉइंट निकालने के लिए ए बी 11 निकालिए, 11 का चिन्ह प्लस, ये लेन समाप्त 0, ए बी 12 निकालिए, चलिए इसका चिन्ह हो जाएगा माइनस, ये समाप्त माइनस 9 तो प्लस 9। ए बी 21 निकालिए, इसका चिन्ह माइनस, ये समाप्त 4। ए बी 22 निकालिए, 22 ये हो 22, ये समाप्त बचा कितना 5। अब चलिए निकालिए एडजॉइंट ए बी बराबर, एडजॉइंट ए बी का एडजॉइंट बराबर कितना 0 9 माइनस 4 5। ये क्या निकाले, एडजॉइंट ऑफ ए बी। LHS तो मेरा काम कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है अपने लोग को, RHS निकालने के लिए बी का एडजॉइंट निकालना है, फिर ए का एडजॉइंट निकालना है, दोनों को गुना करना है। बी का एडजॉइंट ए का एडजॉइंट, पहले बी का ही एडजॉइंट निकाल लीजिए। बी का एडजॉइंट ये है मैट्रिक्स बी का एडजॉइंट निकालने के लिए बी 11 निकालिए प्लस चिन्ह, ये समाप्त 0। बी 12 निकालिए माइनस चिन्ह, ये समाप्त माइनस 3 तो हो जाएगा प्लस 3। बी 21 का चिन्ह माइनस, ये समाप्त 4। बी 22 ये हुआ 22, ये समाप्त कितना 2। एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू 0 3 माइनस 4 2। अब क्या ए का भी एडजॉइंट निकालना पड़ेगा अपने लोग को, तो निकालिए ए का एडजॉइंट निकालने के लिए ए 11 निकालना पड़ेगा। ए 11 निकालिए ए वाला में आके, ये समाप्त 3। ए 12 माइनस चिन्ह, ये समाप्त 0। ए 21 माइनस चिन्ह, 21 वाई है, ये समाप्त माइनस 1 माइनस में आई है तो प्लस में 1। ए 22 इसका चिन्ह होता है प्लस, 22 वाई है, ये समाप्त तो 1। अब चलिए एडजॉइंट बी निकालिए। एडजॉइंट ऑफ बी नहीं, ए का काम कर रहे थे। एडजॉइंट ए बराबर 3 0 1 1, ठीक ना। ये हुआ एडजॉइंट बी, ये हुआ एडजॉइंट ए। अपने लोग को निकालना क्या है, अपने लोग को निकालना है एडजॉइंट बी, ए डी जे एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए निकालना है, ठीक ना। एडजॉइंट बी का वैल्यू 0 माइनस 4 3 2। एडजॉइंट ए का वैल्यू 3 1 0 1। चलिए दोनों को गुना कर लीजिए, गुना कीजिए। 0 गुना 3 0, 4 गुना 0 0, 0 गुना 1 0, माइनस 4 गुना 1 तो माइनस में 4। 3 गुना 3 9, 2 गुना 0 0, 3 गुना 1 3, 2 गुना 1 2, ठीक ना। चलिए कीजिए एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, जोड़ के बोल लीजिए कितना हो गया 0 माइनस 4 9, इधर हो गया 5। ये हो गया इक्वेशन 2, ये हो गया इक्वेशन 1। दोनों को मिलाइए, ये दोनों सेम टू सेम है, ठीक ना। ये है इसका वैल्यू है, ये है इसका वैल्यू, तो दोनों आपस में सेम है, तो ये दोनों ही बराबर लिख लीजिए। इक्वेशन 1 और 2 से, 1 2 से क्या, एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यही ना प्रूफ करना था अपने लोग को। साइड और आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए 8 का रोमन नंबर 5 को सॉल्व किए। इसी के साथ 8 में कुल मिला के 5 क्वेश्चन था, 5 को हम सॉल्व किए। अब चलते हम क्वेश्चन नंबर 9 पर, लेकिन आज नहीं। आज के क्लास में इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 या इनसे आगे को लेकर। इससे पहले का क्लास देखना चाहते हैं तो ऊपर और नीचे इससे पहले का क्लास का लिंक अवेलेबल है। सामने आपका बुक का प्लेलिस्ट है, सामने सब्सक्राइब का बटन। मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 या इनसे आगे को लेकर। जय हिंद।